हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और सभी को प्यार भरा नमस्ते। मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ब्लॉग चैनल बिहारी ब्लॉगर संध्या की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी लोग छत पे बैठे हुए थे और छत को झाड़ू लगाना था, इस वजह से फिर मैंने सबको उठा दिया है क्योंकि अब धूप होते जा रही है बहुत लेट, मतलब कि 10 बजे का समय है। और सारे कामों से फ्री होने के बाद ये छत पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि किचन का काम सबसे पहले निपटाना पड़ता है। बच्चों को स्कूल वगैरह भेजना होता है, हस्बैंड काम के लिए निकलते हैं, फिर सास ससुर हैं, तो उस हिसाब से लेट हो जाता है और सारे काम करते हुए। तो यहाँ पे छत को झाड़ू मैं 10 बजे से लगा रही हूँ। छत को भी साफ़ रखना पड़ता है क्योंकि बच्चे हैं और ठंड का सीज़न है तो सभी लोग छत पे बैठते हैं। अभी तो धूप थोड़ी बर्दाश्त हो रही है, तब तक बैठेंगे। गर्मियों में सभी लोग शाम को बैठते हैं तो छत गंदी हो ही जाती है, तो इसे भी साफ़ करना होता है। तो यहाँ पे मैं छत को झाड़ू लगा ली हूँ और सारे कचरे को जमा कर ली हूँ और बाल्टी में भर कर रख दूँगी, जिससे कि जब कचरे की गाड़ी आएगी तो ये कचरा डल जाएगा। इस तरह से घर भी साफ़ सुथरा हो जाएगा और हम जहाँ रहते हैं उस चीज़ को तो साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो छत को झाड़ू लगाने के बाद मैंने नहा लिया था। आज मैं बाल धोकर नहाई थी और साड़ी पहनी थी, तो मैं यहाँ अपने बालों को पोंछ रही हूँ। वैसे तो अब ठंड बिल्कुल उतनी ज़्यादा नहीं लग रही है क्योंकि अब मौसम ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी वाला है, बहुत ही अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे बाल को पोंछ लिया है और बालों को पोंछने के बाद साथ साथ में जो मैंने कपड़े धोए थे वो कपड़े भी सूखने को डाल दे रही हूँ। समझ में भी नहीं आता है कि कहाँ से इतने सारे कपड़े निकलते हैं और रोज़ के बाल्टी भर से ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हाथ से कपड़े धोती हूँ तो धो लिया है मैंने कपड़े नहाते समय ही, और इसे अब सुखा लूँगी। तो सुखाने के बाद नीचे चली जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा पूरा सुखा लिया है और नीचे आ गई हूँ। कंघी बिंदी करूँगी तो ये देखिए मैंने बाल झाड़ लिया है। उसके बाद कुछ नहीं करूँगी, जस्ट सिंदूर लगाऊंगी और लिपस्टिक लगा लूँगी। इस तरह से मैं सिंपल ही रेडी हो जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। मैंने आज साड़ी पहना था, तो बताइएगा ज़रूर कि कैसा लग रहा है। ये ब्लाउज भी मैंने उस दिन जो सिला था वही पहना हुआ है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। वैसे तो मैं कभी कभार ही ये सब भी करती हूँ क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो काम ही होते हैं हर समय। तो अधिकतर मैं नहा धोकर बस सिंदूर बिंदी कर लेती हूँ। जिस दिन थोड़ा टाइम होता है उस दिन ये सब भी कर लेती हूँ, वरना बस मैं ऐसे ही जीने की मुझे आदत पड़ी होती है। उसके बाद यहाँ मेरे यहाँ गोलगप्पा आया हुआ था। ठेले वाले रोड पर ठेले ले आते हैं, तो यहाँ पे गोलगप्पा वाला आया था तो मैंने हस्बैंड से मंगवाया था गोलगप्पा। तो कभी कभी ये ला देते हैं ये सब खाने की चीजें। तो ये लीजिए, आप सब भी खा लीजिए। तो यहाँ पे बच्चे वगैरह कोई है नहीं तो मैं खुद ही बैठी हूँ खाने। मेरे हस्बैंड भी ये देकर चले गए हैं। आप लोग सोचेंगे मेरे हस्बैंड काम के लिए निकलते हैं तो वो ये सारी चीज़ें कर कैसे लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड की दुकान है और वो अपने दुकान पे होते हैं तो ये सारी चीज़ें घर में पहुंचा देते हैं। वैसे बीच बीच में वो आते नहीं हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो वो सामान पहुंचा देते हैं। तो मैं यहाँ पे गोलगप्पों को खा ले रही हूँ, आप सब भी खा लीजिए। बहुत टेस्टी लगते हैं यहाँ के गोलगप्पे। तो गोलगप्पे खाने के बाद फ्रेंड्स, बहुत दिन हो गए थे, तो फ्रेंड्स बहुत दिनों से मंदिर की सफाई नहीं की थी। मतलब मंदिर में पूजा पाठ हो नहीं रहा था क्योंकि बहुत दिनों से हमारे यहाँ सब सूतक ही चल रहा था। कभी किसी का बच्चा होने की वजह से सूतक था तो कभी किसी की डेथ होने की वजह से सूतक था। तो इस वजह से पूरी ठंडी सूतक ही चला आया हुआ है और पूरी ठंडी पूजा पाठ हमारे यहाँ बंद ही रहा है। तो मंदिर भी देखिए बहुत ज्यादा धूल बैठ गया है। मैं नजदीक से आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए कितना ज्यादा धूल वगैरह बैठा हुआ है क्योंकि छूना नहीं था तो साफ सफाई हो नहीं रही थी, बस सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो आज सोचा मैंने कि पूजा का मतलब कि साफ कर देती हूँ और कल परसों से पूजा वगैरह भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, क्योंकि अब हमारे यहाँ सब चीज सफाई हो चुकी है। तो बस ये मंदिर की सफाई बाकी रह गई है मेरी, तो इसकी भी सफाई मैं कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे ही फोटो वोटो को मैं कपड़े से पोंछ ले रही हूँ, इनका धूल साफ कर दे रही हूँ और पोंछने के बाद सभी चीज़ों को अच्छी तरह से लगा लूँगी और
सभी चीज़ों को साफ कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ गंदा नहीं था, बस केवल धूल बैठा हुआ था। और इस जो मंदिर के बर्तन है वो मैं बाद में साफ करूँगी, क्योंकि मुझे मंदिर के बर्तन भी सारे अभी ढूंढने हैं, क्योंकि सब इधर उधर पड़े हुए थे और बच्चों ने फिर बीच में सरस्वती पूजा किया हुआ था तो वो लेके गए थे, तो वो सारी चीज़ें भी इधर उधर हैं। तो यहाँ पे मैंने मंदिर को पूरा खाली कर लिया है। और मंदिर का पेपर भी कहीं कहीं से निकल गया था, तो उसे भी मैं फेविकॉल से चिपका ले रही हूँ। इस तरह से वो भी एक हो जाएगा, तो सभी चीज़ें सही हो जाएंगी। वैसे तो जब मंदिर साफ होता है और तो पूजा करने में भी मन लगता है। तो यहाँ पे मैंने दिवाली में ही मंदिर को सजाया था अच्छी तरह से। तो ये देखिए मैंने भगवान का आसन बिछा लिया है, उसके बाद उन्हें चुनरी उड़ा दी है और सारे ही भगवान को पोंछ कर अच्छी तरह से लगा लूँगी। इस तरह से मंदिर साफ कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने सारी ही चीज़ें अच्छी तरह से लगा दी है, दिया वगैरह सब चीज़। बस बर्तन भगवान का जो था वो सब ढूंढना है, क्योंकि बच्चों ने वसंत पंचमी मनाई थी तो सब सारी चीज़ें यहाँ वहाँ रखी हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें जुटाऊंगी तब धोऊंगी। तो यहाँ पर मैंने साफ़ कर लिया है। बताइएगा ज़रूर कि मेरा मंदिर साफ़ होने के बाद कैसा लग रहा है। तो साफ़ करने के बाद मैंने देखा कि ऊपर का भी पेपर निकला हुआ था, तो ऊपर भी मैंने फेविकॉल लगाकर पेपर को सही किया है। वैसे तो छोटे से रैक पे छोटा सा मंदिर है, तो देख के ज़रूर बताइएगा कि कैसा है, क्योंकि बहुत ही छोटे से रैक पे छोटा सा मंदिर मैंने सजाया हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के 6 और सभी को लगी है शाम वाली भूख। तो चलिए शाम वाली भूख के लिए कुछ बनाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक इंस्टेंट नाश्ता शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही जल्दी और बहुत ही इमीडिएट बनती है। तो प्लीज़ देखिए और एंजॉय कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक प्याज और 2 हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं। उसके बाद इसी में डाल दूंगी ये मुरमुरा। तो मैं सबके लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने पूरा आधा पैकेट ये मुरमुरा था, तो मैंने इसे पूरा ही डाल लिया है। तो फ्रेंड्स प्याज और हरी मिर्च वाले कटोरे में मैंने मुरमुरा डाल दिया है। उसके बाद नमक डाल दूंगी स्वादानुसार। उसके बाद उसी में मैं आम के अचार का मसाला डालूंगी थोड़ा सा, और ये हमारे यहाँ तीखा मिक्सचर मिलता है, इसे डाल दूंगी और सबको मिला दूंगी। तो ये शाम की अच्छी आसान और अच्छी घुगनी मूढ़ी की तैयार हो जाती है। तो ये मेरे बच्चों और हस्बैंड को सभी को बहुत पसंद है, तो मैं हस्बैंड को उनके दुकान पर भिजवा दूंगी और बच्चों को दे दूंगी। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है हाथों से ही, और अच्छी तरह से मिलाकर हस्बैंड के लिए प्लेट में निकाल लिया है। और एक ही कटोरे में हम तीनों माँ बेटे यहाँ खाने बैठ गए हैं। तो इस तरह से हमारा ये शाम का आसान नाश्ता हो जाएगा, और ये पचने में भी आसान होता है। तो इस वजह से यहाँ ये बनाती हूँ मैं। तो ये मेरे बच्चे सो के उठे हैं, तो इस वजह से इन्हें खिला रही हूँ, क्योंकि जब वो सो के उठे होते हैं तो सुस्ती में होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो उन्हें खिलाती जा रही हूँ मैं। तो इस तरह से हमारा नाश्ता हो जाएगा, और नाश्ता करने के बाद फिर मैं किचन में चली आई हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बिठाने जा रही हूँ मैं दाल। आज बिहार की एक फेमस रेसिपी मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं अपनी रेसिपी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दाल धो लिया था, और दाल धोकर कुकर में डाल दिया था, और उसमें पानी डाल दिया है, और बस नमक हल्दी डालकर थोड़ा सा पानी डालकर बिठा दूंगी दाल को बॉईल होने के लिए। बस 2 सीटियां ही बॉईल करूंगी, इससे ज़्यादा मैं दाल को बॉईल नहीं करूंगी। तो जब तक दाल बॉईल हो रहा है तब तक यहाँ आटा लगा लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो दाल और आटे से बनेगी। ये बिहार की एक फेमस रेसिपी है, तो आप जो लोग बिहार से होंगे समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ, और अगर नहीं समझे हैं तो आगे वीडियो में देखिएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए आटा गूंद लिया है, और यहाँ पे मैंने जो दाल बिठाया था वो 2 सीटी में हो गई है, तो मैंने उसमें पानी डाल लिया है, और अब ये पानी बॉईल होगा तो मैं अपनी रेसिपी बनाऊंगी। तो चलिए अपनी रेसिपी बनाते हैं। और इस साइड मैंने टमाटर की चटनी बनाई हुई है, इसे सिंपल वे में बनाया हुआ है मैंने। बस सरसों और मिर्च का तड़का लगाया हुआ था। उसके बाद प्याज को भूनकर उसमें मटर भून लिया है, और डायरेक्ट टमाटर डालकर नमक हल्दी डालकर ढक दी है। तो इस तरह से ये पक गई है। तो इस तरह से मैं चटनी हरदम बनाते रहती हूँ। इस तरह की चटनी मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है। तो चलिए अब इस रेसिपी को बनाते हैं। ये बिहार में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब दाल खौलने लगी है तब मैंने यहाँ पे रोटी बेल लिया है, और उसमें से ग्लास से काट लिया है। और ये देखिए इस तरह से दोनों कोने को पकड़कर चिपका दूंगी, और इस तरह से ये पिठौरी बनकर तैयार हो जाएगी। इसे दाल में छोड़ दूंगी।
तो धीमी धीमी आंच पर ढककर वो खौलती रहेगी और इस तरह से मैं बेल बेल कर काट काट कर डालती रहूँगी। बिहार में ये दल पिठौरी दल पिट्ठी बनाई जाती है, तो बहुत जगह पे ये बनाई जाती है। वैसे बिहार में ही नहीं, शायद यूपी में भी बनाई जाती है। और जब दल पिठौरी बन जाती है तो उसमें ये दूल्हा डाला जाता है, यानी कि ये बोलते हैं कि दाल में दुल्हन और दूल्हा डाला जाता है, यानी कि जो गोल वाली बनी वो दुल्हन है और जो ये लंबा वाला बन रहा है ये दूल्हा है। तो इस तरह से हमारे यहाँ ये दाल पिठौरी बनाई जाती है। तो मैंने दोनों ही चीज़ें बनाकर डाल ली है अपने दाल में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दाल में ये दूल्हा दुल्हन बनाकर डाल दिया है। कहीं पे इसे दाल में का दूल्हा दुल्हन कहते हैं, कहीं पे इसे दल पिठौरी कहते हैं। तो अलग अलग जगहों पे इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पे इसे दाल पिट्ठी कहते हैं। तो ये इस तरीके से बन के तैयार होगी। अभी ये खौल रही है, तो जब ये बन के तैयार हो जाएगी तब इसमें तड़का लगाया जाएगा। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या तड़का में मैं डालूंगी। तो फ्रेंड, यहाँ पे पिठौरी बन गई थी, तो मैंने चाकू से नोक करके देखा था तो वो पक गई थी, चाकू साफ आई थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने कलछुल बिठाया है, उसमें सरसों का तेल डाला है, जीरा डाला है, सूखी लाल मिर्ची डाली है, दो तेजपत्ता डाला है, उसके बाद प्याज डाला है और लहसुन डाला है। और सारी ही चीजों को अच्छी तरह से पका लूंगी चला चला कर, क्योंकि मैंने कलछुल में तड़का लगाया है तो इसे चला चला कर पकाना होगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये देखिए सारी चीजों को पका लिया है और अब डायरेक्ट अपने कुकर में डालकर बंद कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने बच्चों को खाना दे दिया है। ये मेरे बच्चों का बहुत ही फेवरेट खाना है, तो वो बहुत ही पसंद से खाते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट